नमस्कार साथियों, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरों की एक टीम हमारे पशु चिकित्सालय में आई हुई है और इस टीम को लीड करने का काम कर रही है डॉक्टर अन्नू यादव जो पीएचडी इन मेडिसिन है। उनके साथ साथ डॉक्टर काद्यान जो एमवीएससी इन मेडिसिन है, डॉक्टर शालिनी जो एमवीएससी इन मेडिसिन है और अन्य स्टाफ। इस सारे कैंप के आयोजन का जो श्रेय है वह डॉक्टर हरीश वशिष्ठ जियों के प्रयासों को जाता है। उन्हीं के प्रयासों से इस कैंप का आयोजन किया गया और इस इनफर्टिलिटी कैंप का आयोजन उन पशुपालकों के लिए किया गया जो 8 से 10 ऐसे पशु थे गांव में जो बार बार ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो पशु गर्भाधारण करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। हमने उनको कई तरह का ट्रीटमेंट दिया था लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिली। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से सैंपल कलेक्शन किए जाते हैं यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन के, मैट्राइटिस के, या एक पशु जो बार बार गर्भाधारण नहीं कर रहा। ये देखिए, जैसे भी आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर अन्नू यादव से डॉक्टर हरीश वशिष्ठ बात कर रहे हैं और उनके हाथ में जो ये नलकी है इसको फोलिक कैथेटर कहते हैं। इसका यूज यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन की कलेक्शन के लिए किया जाता है ताकि किसी तरह का कोई बाहर का उसमें कंटामिनेशन न हो और बिल्कुल डायरेक्ट अंदर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से हम यूरिन का कलेक्शन कर सकें, जिससे हमें पता लग जाता है कि इस पशु के यूरिन के अंदर यदि कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया अंदर इन्फेक्टेड किए हुए हैं तो कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के द्वारा उस बैक्टीरिया का पता लग जाता है। अब इस प्रोसेस को आप लाइव देख रहे हैं कि किस तरह डॉक्टर अन्नू यादव पशु के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फोलिक कैथेटर को पास करने का प्रयास कर रही है और पहले प्रयास में वो सफल नहीं हो पाई है। पशु शरारत कर रहा है। पशुपालक और अन्य साथी पशु को काबू करने के लिए प्रयासरत हैं। अब दूसरे प्रयास में देखते हैं कि डॉक्टर अन्नू यादव किस तरह से सफलता प्राप्त करती हैं और फिर आप देखेंगे वो प्रोसेस जिसके द्वारा यूरिन को कलेक्ट किया जाएगा। इस प्रोसेस का फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि हमें उस बैक्टीरिया का एक्चुअल बैक्टीरिया का पता लग जाएगा जो इस पशु में बीमारी के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत से प्रकार के होते हैं। अब आप देखिए, डायरेक्ट फोलिक कैथेटर के द्वारा यूरिन लिया जा रहा है। ये है वो प्रोसेस जिससे हम पशु का यूरिन कलेक्शन करते हैं। पूरी टीम इस कार्य के लिए बहुत संघर्ष के साथ इस काम में लगी हुई है और लगभग एक दिन में ही 9 से 10 पशुओं के ये सभी तरह के सैंपल कलेक्ट किए गए। बहुत बढ़िया ढंग से पूरी टीम ने काम किया। गांव वालों ने भी बहुत अच्छा उनका साथ दिया। अब यूरिन कलेक्शन के बाद अब इसके वजाइनल स्वैब भी लिया जाएगा, इसका ब्लड कलेक्शन किया जाएगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर अन्नू यादव पशुपालक से बात कर रही है कि उसके पशु की पूरी हिस्ट्री ली जा रही है, किस किस तरह से उसके पशु को दिक्कत हुई थी। अब वो यही प्रयास करने का कोशिश कर रही हैं कि इस पशु को कब कब क्या क्या दिक्कत हुई है। पूरी हिस्ट्री के बावजूद वो लिखा जाएगा पशु के, क्योंकि ये सब चीज़ें ये इसकी हिस्ट्री को लिखेंगी और हिस्ट्री के बावजूद भी प्रॉपर रिकॉर्ड इस पशु का बनाया जाएगा। हर एक पशु का अलग अलग रिकॉर्ड लेके उनका CST किया जाएगा, यानी कि कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। उस कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के या इन सैंपल्स के दोस्तों फ़ायदे क्या होते हैं इसमें है ना, इस टेस्ट के द्वारा हमें सबसे पहले तो जो बीमारी का कारण है बैक्टीरिया, जो भी जीवाणु उस बीमारी के लिए जिम्मेवार है, उस जीवाणु का पता लग जाता है। उसके बाद फिर उस जीवाणु के ऊपर एंटीबायोटिक का कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, यानी कि वो बैक्टीरिया है ना किस एंटीबायोटिक से मरेगा
कौन सा वो एंटीबायोटिक्स है जो उस बैक्टीरिया को किल करता है। क्योंकि अमूमन क्या होता है, देखो पशुओं की जो डॉक्टरी होती है उसमें एक थोड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होती है, जो सैंपल टेस्टिंग का या टेस्टिंग की सुविधा यानी ईजिली अवेलेबल होती नहीं है, और बहुत ज़्यादा जो हमारी डॉक्टरी है वो अनुमानों के बेस पे आधारित होती हैं। हमने भी इन पशुओं का इलाज किया है, इंट्रा यूट्राइन इन पशुओं को रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा। एक कारण, और जो सबसे मेन कारण है वो क्या है दोस्तों, हो सकता है जिस एंटीबायोटिक को हमने इंट्रा यूट्राइन रखा या पशु को इंजेक्ट किया इंट्रामस्कुलर माध्यम से, हो सकता है वो एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया के प्रति रेजिस्टेंस हो। यानी कि हमने ये तो हो गया, पशुपालक को भी हो गया कि पशु का इलाज करा लिया, डॉक्टर को भी हो गया कि इसका इलाज कर दिया, लेकिन मान लो कि यदि वो एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया के प्रति रेजिस्टेंस है तो ये समझो कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारी बीमारी वहीं के वहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया तो किल हुआ नहीं। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि थनैला रोग में हम मिल्क की जांच कराते हैं, उस रिपोर्ट्स में आपने देखा हो तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली सबसे ऊपर तो बैक्टीरिया का नाम आ जाता है कि किस बैक्टीरिया के कारण इसके पशु के दूध में ये इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद दोस्तों उस पेज के ऊपर लगभग 20 से 25 तरह के एंटीबायोटिक्स लिखे होते हैं, और उस एंटीबायोटिक्स के आगे लिखा होता आर और एस। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, यानी कि वो एंटीबायोटिक नहीं लगाना वहाँ पर, और एस का मतलब होता है सेंसिटिव, यानी कि उस बीमारी में यदि वो एंटीबायोटिक हम लगाएंगे तो वहाँ पर हमें सफलता मिलेगी। और इसी उद्देश्य के लिए इन पशुओं को विशेष रूप से चिन्हित किया गया, जो लगभग 5-6 महीनों से, कई पशु तो 1 साल से पशुपालक को बहुत परेशान किए हुए हैं। इसलिए इन पशुओं के तीनों तरह के टेस्ट हम अब इनके सैंपल लेंगे, फिर उसको CST के लिए भेजेंगे, फिर यूनिवर्सिटी की ये प्रशिक्षित टीम प्रत्येक पशुपालक को हिस्ट्री के साथ, क्योंकि अलग अलग उनकी हिस्ट्री ली गई है, उनके टेस्ट के साथ कौन सा उसमें बैक्टीरिया बीमारी का कोज क्या है, कौन सा वो जीवाणु है जिसके कारण ये पशुओं को गर्भधारण में दिक्कत आ रही है, और उस जीवाणु पर कौन सा एंटीबायोटिक्स या कौन से वो इंजेक्शन है जो बिल्कुल इफ़ेक्टिव होंगे, जो आपको 100% रिजल्ट ला कर देंगे। या फिर कोई पशु ऐसे हैं जिनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, या हार्मोन की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से वो पशु या तो प्रॉपर वैसी ओव्यूलेशन नहीं कर रहे, या उनको फॉलिकल सिस्ट बने हुए हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो रही। तो इन सभी क्वेश्चनों के जवाब पशुपालकों को मिल जाएंगे। फिर हम डॉक्टरों के सानिध्य में ही जो भी उनकी उचित गाइडलाइन होगी उसी के द्वारा इन पशुओं का इलाज करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सभी के सभी पशु गर्भधारण कर लें और पशुपालकों को फ़ायदा हो। इस कैंप के लिए एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, डॉक्टर हरीश वशिष्ठ जी ने बहुत प्रयासों के द्वारा ये टीम बुलाई ताकि पशुपालकों को अस्पताल में ही ये सेवाएं मिल जाए। यदि हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।